हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने वर्तमान में जी रहे होंगे। वर्तमान में जो समस्याएं उनका समाधान करने में अपने एफ़र्ट्स लगा रहे होंगे। वर्तमान में जो खुशी है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं एक कहानी के साथ। किसी शहर में एक कपल रहता था। दैट वाज अबाउट 50, अराउंड 50 ईयर्स, 50 प्लस के थे वो। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि दान धर्म, पूजा पाठ, आरती, ईच एंड एवरीथिंग, जिसको हम सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होना बोल देते हैं या धार्मिक होना बोल देते हैं। सब कुछ लाइक जो हस्बैंड थे वो मंदिरों में पोशाकें चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, कभी कुछ दान कर देना और अनाथालयों में सामान बांटना। और जो घर की लेडी थी वो जो घर की पूजा पाठ हमारी ट्रेडिशनल जो होती है, भगवान को नहलाना, घंटों पूजा पाठ मंत्र जाप करना, अच्छा खाना बना के उसका भोग लगाना, सारी कुछ वो जो क्रियाएं हैं जिसको हम कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, उन सब में दोनों ही वो अपने रूटीन काम के साथ उन सब में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन जब दोनों ही एट द एंड ऑफ द डे कभी बैठ के बात करते थे तो ये होता था कि हम इतनी सेवा करते हैं भगवान की, लेकिन हमें भगवान मिलते नहीं, हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ये कहीं एक तड़प कायम रहती थी। तो एक दिन उनके दरवाजे पे एक संत आते हैं और संत भिक्षा मांगते हैं। तो जो लेडी थी वो भिक्षा देती हैं और कहती हैं, महाराज जी आपसे एक प्रश्न पूछना था। संत ने पूछा, बताइए। बोले, हम दोनों ही बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको भगवान नहीं मिलते, दर्शन नहीं होते, सुकून नहीं मिलता। तो संत कहते हैं, ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, आप बस मेरे लिए खीर बना के रखिएगा। हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने ओके कर दिया कि ठीक है। अगले दिन संत आते हैं तो बाकायदा उनको बहुत आदर के साथ वो अंदर बुलाते हैं, आसन ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। तो संत बोलते हैं, नहीं मैं आसन तो ग्रहण नहीं करूँगा, थोड़ा जल्दी में हूँ। तो बोले, खीर तो खा लीजिए। बोले, मैं खाऊँगा नहीं, आप मेरे कमंडल में डाल दो इस खीर को। कहते हैं ठीक है, कमंडल दे दीजिए। तो संत ने थैले में से निकाल के चमचमाता हुआ, जो चांदी की तरह बिल्कुल चमक रहा था, कमंडल दिया। तो उस लेडी ने हाथ में लिया कमंडल और जब खीर डालने चली तो रुक गई और फिर बोली, महाराज जी इसमें खीर नहीं डाली जा सकती। बोले, क्यों? बोली, देखिए ना कितना गंदा है ये अंदर से, कितनी गंदगी है, बिल्कुल काई जैसी लग रही है इसके अंदर। तो हस्बैंड को भी दिखाया तो बोले, हाँ महाराज जी इसमें तो खीर ख़राब हो जाएगी, खाने लायक नहीं बचेगी। बोले, अब मुझे तो खीर लेकर जानी है। फिर उनको याद आया एक कमंडल और, उन्होंने थैले में से निकाला कमंडल, जो कि काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, बाहर से भद्दा सा दिखने वाला कमंडल था। उन्होंने कहा, इसमें डाल दीजिए। तो जब लेडी ने लेके देखा तो बोली, ठीक है इसमें डाल देती हूँ। महाराज जी ने पूछा कि आपने चमकते हुए कमंडल में नहीं डाला, उस टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े कमंडल में खीर डाल दी। तो बोली, महाराज जी जो ऊपर से गंदा था लेकिन वो अंदर से साफ था, और जो ऊपर से चमक रहा था वो अंदर से कहीं बहुत मलिन था, बहुत गंदा था। महाराज जी ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ अब। तो लेडी बोलती है, महाराज जी मेरा प्रश्न, मैंने आपसे कुछ प्रश्न किया था जिसका उत्तर आपको आज देना था। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए कि अभी भी उत्तर देने की ज़रूरत है क्या? भगवान को पाने के लिए अंदर की मलिनता साफ होनी ज़रूरी है। ऊपर का दान धर्म ठीक है, आपको अच्छा लगता है करिए, आपको एक कनेक्शन फील होने के लिए आप करिए, लेकिन जब तक आप अंदर से साफ नहीं होगे कैसे भगवान से मिलोगे? जब तक आप मन के तो फेर रहे हो लेकिन मन का नहीं फेर रहे हो, आप माला के मन के तो फेर रहे हो लेकिन
अपने अंदर विचारों का, जो मन के विचार हैं, उन्हें नहीं फेर रहे हो, तो कैसे भगवान प्राप्त होंगे? कैसे भगवान मिलने आएंगे? ठीक है, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो कनेक्शन कराने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ, ये हमारी संस्कृति है। बट वो ही सब कुछ नहीं है। तो मन के भले ही कम फिरें, लेकिन मन का पूरी तरीके से फिरे, तो भगवान मिलने ज़रूर आएंगे। और भगवान के मिलने आने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ऊपर से उतर कर नीचे अपने उसी विग्रह रूप में आपको मिलने आएंगे जैसे आप देखते हैं। भगवान के मिलने का मतलब केवल इतना है कि आपको वो कनेक्शन फील कराएंगे, वो संतुष्टि, वो सुकून, वो शांति महसूस कराएंगे, वो अपने होने का आपको पल पल एहसास दिलाएंगे। बस वही भगवान का मिलना है। तो आपको देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने मन के फेर रहे हो और कितना मन का फेर रहे हो। हरे कृष्णा।